आइए हम लोग 4 मार्च 2023 का न्यूज का एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद पता चला कि क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक एक न्यूज था। दूसरा, पेगासस, राहुल गांधी जी ने फिर से इस चर्चा को उठाया है। दूसरा, तीसरा, भारत में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, और चौथा जो न्यूज था, आंध्र प्रदेश में KD6 यह क्या है। ये 4 न्यूज जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था 4 तारीख के न्यूज़पेपर में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या है, कैसे है। दूसरा, एक और न्यूज था आपका एडिटोरियल पेज, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें था जो एस्से के दृष्टिकोण से वहाँ काफी डाटा दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने दूसरा भी चीजों को हमने हैंडल करने का काम किया है। निबंध वाला जो आपका एरिया है उसमें था मानवाधिकार और बाल विवाह। मानवाधिकार और बाल विवाह पर कोई समाजशास्त्री है लेडीज जिन्होंने इस एस्से को लिखा है, आज मतलब एस्से कर सॉरी अभिलेख को लिखने का काम किया, क्योंकि अभिलेख और निबंध में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन आप इस डाटा का यूज निबंध में कर सकते हैं, एस्से में कर सकते हैं, इसलिए अभिलेखीय पेज पर था मानवाधिकार और बाल विवाह। तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर सकती हैं। निबंध या एस्से का जो टॉपिक है इंग्लिश के ही दृष्टिकोण से रखिएगा, निबंध का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है, संस्कृत शब्द है और इंग्लिश एस्से। भारत में आपको जो एक टॉपिक दे रहा हूं एस्से के दृष्टिकोण से, जहां तक मेरी ये डाटा पहुंच रहा होगा, जो खासकर कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए, कि आप अभ्यास करें, क्योंकि बगैर अभ्यास का एस्से एक दिन में नहीं होगा। तो मेरा जो टॉपिक है आपके लिए, जो क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और उम्मीद करूंगा कि आप सब निश्चित है कि उस पर अभ्यास कर रहे होंगे, कर रही होंगी। तो आज का जो आपका एस्से के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह और मानवाधिकार, ये है। दूसरा जो इसी दृष्टिकोण से, इसमें मूर्त दिखाई पड़ेगा, इसमें अमूर्त और मूर्त दोनों दिखाई पड़ेगा, इसलिए अच्छे से लिखना है। कल्पना का भी है इसमें मिलावट। दूसरा है, बाल विवाह ने महिलाओं की आत्मा पर चोट की है। ये दो डायमेंशन का एस्से है, दोनों का अलग अलग डायमेंशन से आप भूमिका सोचेंगे, भूमिका सोचने के बाद मेन बॉडी होगा उसका, और लिंक करने का काम करेंगे। टाइम का भी ख्याल रखना है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को, जगह का भी ख्याल रखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है कि इसको 1000 से 1200 वर्ड में लिखने का प्रयास करें। बात समझ आ रहा होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा न्यूज पर हम एनालाइज करेंगे, तो पहला था क्वाड, पीछे भी हमने चर्चा किया था। अब जो बैठक हुआ है विदेश मंत्रियों का, क्वाड विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुआ है, क्वाड जो आपका संगठन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इस 4 देशों का संगठन है। और इंडो पैसिफिक जो आपका एरिया है, उस एरिया को सुरक्षित करना उनका उद्देश्य है, सुरक्षित करना, जिससे कि वैश्विक ट्रेड एंड कॉमर्स बेहतर तरीके से चलते रहे, कोई भी व्यक्ति कोई भी देश जो है उसमें तानाशाही न कर सके, क्योंकि चाइना हमेशा तानाशाह के रूप में अपना काम करता है। इसलिए इस चारों लोगों ने मिलकर उसे संतुलित करने के लिए इस संगठन का गठित करने का काम किया था। अब है कि जब विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है कि संयुक्त बयान जारी किया गया है, और कहा गया है कि हम कार्य दल का गठन करेंगे। इसमें कार्य दल गठन करने की बात किया गया है। जब कार्य दल का गठन हो गया है, तो इस कार्य दल का अलग से बैठक होगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि कोई गैर कानूनी तरीके से मछली मारने का काम न करे, ठीक है। और दूसरी चीज कि समुद्री क्षेत्र में कार्यदल का मुद्दा होगा। दूसरी चीज कि समुद्री क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही बेहतर हो। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अभी जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें कार्य दल का गठन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कि पूछ दे कि ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि भारत में हुए विदेश क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के संगठन संयुक्त बयान के द्वारा कार्य दल बनाने का निर्णय लिया गया है, तो यह स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वाड से कोई चीज आने लगे तो आप वहां इसका करंट अफेयर्स को आप लिंक कर सकते हैं, इसलिए यह चीज जरूरी है आपके दृष्टिकोण से जानना। एक और आपका न्यूज था पेगासस, मैंने कहा बस ज्यादा नहीं, और पूछ दिया जाए, सपोज दैट इंटरव्यू के पैनल में आप बैठे होंगे और इंटरव्यू लेने वाले लोग आपसे पूछ देंगे कि पेगासस क्या है, तो हो सकता है उस समय आपको तत्काल आंसर न आए। तो बताना क्या है कि पेगासस जो है इजराइल की एक कंपनी
NSO की सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह आरोप लगाया जा रहा था भारत में कि कई सारे नेताओं का खुफिया जानकारी या उनकी निजी जानकारी लिया जा रहा था। और इसको फिर क्या किया गया है कि राहुल गांधी जी ने इसको उठाया है पेगासस को, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। और आप देखे होंगे कि पेगासस से रिलेटेड मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं पूरे उस बड़े स्तर पे मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम टर्मिनोलॉजी पढ़ना ही चाहिए कि पेगासस क्या है। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी था पेगासस, कहीं भी आपका यूज कर सकता है डिफरेंस के लिए, या फिर ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि एक लिख देगा कि अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिकी कंपनी नहीं है, इजराइल की कंपनी NSO की जासूसी सॉफ्टवेयर है। तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा जो अगला हमारा जो न्यूज था, तीसरा नंबर न्यूज होना चाहिए, चौथा लिखा गया है, हाँ तीसरा नंबर न्यूज होना चाहिए। भारत में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, यह न्यूज था भारत में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय। तो पहले आपको याद करने वाला जो स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज़। पहला है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो एंथनी एल्बनीज़ है। यह जब आएंगे तो गुजरात में क्या होगा कि गुजरात के गांधीनगर में पहला ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा या स्थापना करने का काम होगा। तो ध्यान रखना है कि कहाँ होगा, गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने अपने यहाँ शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय स्तर का जो शिक्षा है उसमें डिग्री देने की बात हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए इसमें कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। पहला जो आपका शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा वह कॉमर्स से रिलेटेड होगा। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो गुजरात के गांधीनगर में, ये याद रखेंगे। दूसरा कि जो गुजरात का गांधीनगर है वह देश के पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय IT सेवा केंद्र है। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय देश में ऐसा जगह है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं IT सेवा केंद्र, पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं IT सेवा केंद्र कहाँ स्थापित है, तो गुजरात के गांधीनगर में, यह याद रखने की जरूरत है। और जो ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय होगा बोलोगांग विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी, कौन सा विश्वविद्यालय का शुरुआत होगा, तो बोलोगांग विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी, यह गुजरात के गांधीनगर में। तो आज भारत में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपको 3 डाटा जुड़ा हुआ है और तीनों डाटा को याद रखना चाहिए। आपने पहला डाटा क्या याद रखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एंथनी एल्बनीज़, ये पहला डाटा है। दूसरा कि गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की स्थापना होगा, दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह विश्वविद्यालय का क्या नाम है, तो तीसरा ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय बोलोगांग विश्वविद्यालय होगा, यह तीसरा स्टेटमेंट। चौथा हमने बताया कि गांधीनगर देश के पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं IT सेवा केंद्र है, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं IT सेवा केंद्र है। तो ये 4 डाटा आपको याद रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया है लास्ट न्यूज है KD6 मैंने लिख रखा है, उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं और ये डाटा KD6 क्या था। आंध्र प्रदेश में ये न्यूज इकोनॉमिक वाला पेज पर चर्चा था, जो आपके दृष्टिकोण से जानना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला कि इसका पूरा नाम कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 है, ये बात समझ में आ रहा होगा। यह रिलायंस जो इंडस्ट्री है, रिलायंस, उसका पहला अपतटीय गैस क्षेत्र विकास से जुड़ा हुआ है। पहली पानी के नीचे खोजा गया क्षेत्र है, गैस प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस से रिलेटेड है। कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के लिए काफी स्थान रखता है भारत में, यह भी ध्यान रखिएगा। और हाल ही में रिलायंस ने क्या किया है कि 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र आपको आंध्र प्रदेश में लगाने का निर्णय लिया है। तो एक छोटा सा न्यूज था, पूछ दे आपसे कि KD6 क्या है। KD6 तो यह रिलायंस का है, और रिलायंस क्या है, प्राकृतिक नेचुरल गैस का पहला क्षेत्र खोजने का काम किया है, यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब आप इस पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि समय अभाव होता है हर चीज का, आप इसे जाकर आपका मतलब मेरे तरफ से होमवर्क ही, आपको क्वेश्चन है, आपको काम करना चाहिए कि एक मैप ले लीजिए। मैप लेना है आज आपको, और मैप लेकर भारत में जितने भी आपको क्वेश्चन है मेरे तरफ से कि भारत में जितने भी पेट्रोलियम
और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण संयंत्र को मैपिंग करना है, लोकेट कर लेना है, मैपिंग करें। ये आपको मैप बना के भारत का मैप बनाना है। आपको मेरे तरफ से आदेश है, आपको करना ही चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहाँ देखना है, हजीरा कहाँ है यह देखना है, असम का क्या स्थिति है, आंध्र प्रदेश का क्या स्थिति है। ये मेरे तरफ से होमवर्क है आपके लिए, आप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करके अपने करियर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जितने मैं ये डाटा भले हैं, यहाँ डाटा एक आपको KD6 आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश में है, और यह आपको रिलायंस इंडस्ट्री का है, रिलायंस का है। अब तटीय गैस फिर पहला है ये, तो अब तटीय गैस से रिलेटेड ये पहला है। तो कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यदि आप सबको, जितने भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC, UPPCS, वनडे, BPSC, अगर ये वीडियो आपको सारथी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से जो मुखर्जी नगर केंद्र के द्वारा भेजा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ में मैं यह भी कहूँगा कि आप सुझाव भी दें मुझे, कोई सुझाव है, कमेंट है, तो करने से क्या होगा कि हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आप कंटिन्यू करते चले और आप इसे नोट डाउन अपने नोटबुक बनाते चले, तो आने वाला समय में आपको सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। और साथ ही एक और निर्देश है कि जो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सबका नंबर होता, जो जहां से वाचिंग कर रहे थे, तो मैं पर्सनल फोन भी कर देता कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपके अभिभावक से भी बात कर सकता हूं कि आपके बच्चा जो है, लड़का लड़की जो भी है, वो काम कर रहा है या कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता है, कोई कमीशन या कोई भी वनडे का एग्जाम, आपका सरकारी नौकरी चाहिए, तो निश्चित है कि मेहनत आपको करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। उम्मीद करूंगा कि इसका लाभ आपको मिलते रहे हमेशा।